देखिए, हम लोगों ने पढ़ा अब तक स्टेनो के बारे में, फिर ये पढ़ा कि स्टेनो का मतलब होता है साउंड। फिर इन साउंड्स को लिखने के लिए हम लोग कॉन्सोनेंट का यूज़ कर रहे थे। तो टोटल मेरा कॉन्सोनेंट्स था 24। इन कॉन्सोनेंट्स को लिखने के लिए हम लोग स्ट्रोक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये स्ट्रोक्स आपका 4 टाइप का था, जो डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और कर्व्स। देखिए, रूल यही है कि किसी भी स्ट्रोक्स को, ये मेरा 24 स्ट्रोक्स है, इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं। चाहे पी को लें, चाहे पी को लें, चाहे एम को लें, चाहे एन को लें, चाहे एस को लें, चाहे ओ को लें, या चाहे हम क को लें। रूल ये है कि किसी भी स्ट्रोक्स को, मान लीजिए अगर हम पी लिखते हैं, तो किसी भी स्ट्रोक्स को हम 3 बराबर भाग में डिवाइड करते हैं। तो आप खुद से सोचिए कि इसको इक्वली 3 भाग में कैसे तोड़ सकते हैं। तो ये कितना स्ट्रोक्स है मेरा, तो ये हो जाएगा 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा। सेम हम टी यानी ट को भी लेते हैं। देखिए, इसको भी 3 बराबर भाग में तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा थर्ड। सेम एम है यानी मो है। देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये जिधर से हम इसको स्टार्ट करेंगे, जो स्ट्रोक्स बनेगा उसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे एन देखिए, अब हम इसको इधर से स्टार्ट किए हैं, तो ये 1, 2 और ये 3। ये ऐसे इसको ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो ये 1, 2, ये 3। ये 4 है, फिर ऊपर से नीचे 1, 2 और ये 3। ये 4 है। देखिए, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। ये जहां से स्टार्ट होगा उसका काउंटिंग हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, वही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, किसी भी स्ट्रोक्स का, मतलब 24 स्ट्रोक्स है, का लेफ्ट पार्ट हमेशा बिफोर होता है और राइट पार्ट हमेशा आफ्टर होता है। ये बिफोर आफ्टर हम आपको समझाते, देखिए होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम एक लेटर लिखते हैं, साउंड प, इसको ड्रॉ किए। आप खुद से एज्यूम कीजिए कि इसका लेफ्ट और राइट किधर होना चाहिए। जैसे हम टी लिखते हैं, अब बताइए इसका लेफ्ट और राइट किधर होगा। ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा ना। तो इसी लेफ्ट को बोलते हैं बिफोर और इसी राइट को बोलते हैं आफ्टर। इसी तरह एक और लेटर लेते हैं पी को, यानी प को। तो देखिए, पी को ड्रॉ करें। अब बताइए इसका लेफ्ट वाला किधर होगा, राइट वाला किधर होगा। लेफ्ट उधर होगा ना, तो ये बिफोर हो जाएगा, और राइट इधर होगा तो ये आफ्टर हो जाएगा। इसका यूज बताएंगे, बिफोर आफ्टर का मतलब क्या होता है। इससे सी एच, अब बस ये कॉन्सेप्ट समझिए कि लेफ्ट राइट क्या होता है। सी एच को चेप पढ़ते हैं या जे भी लिख सकते हैं, डार्क कर देंगे तो। सेम उसके साथ भी ये होगा, ये बिफोर, ये आफ्टर। इसका यूज हम आगे आपको बताते हैं कि क्यों बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। जितने भी मेरे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं, जैसे देखिए, ये प, तो ये ब, ये ट, तो ये ड, ये चे, तो ये जे। इनको अगर हम ड्रॉ करें तो ये प हो जाएगा, तो ये ब हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा, ये चे हो जाएगा, तो ये जे हो जाएगा। अब देख रहे हैं लाइट है भी। तो अगर क्या होगा कि अगर इसका बिफोर इधर होगा तो इसका आफ्टर इधर होगा। लेफ्ट राइट है, जो इसके साथ होगा सबके साथ वही रूल फॉलो होगा। इसके साथ भी बिफोर आफ्टर और इसके साथ भी बिफोर आफ्टर। नेक्स्ट कर्व स्ट्रोक्स। तो जितने भी मेरे कर्व स्ट्रोक्स हैं, है ना, ये क, तो ये द, ये क, तो ये हो जाता था भ। तो ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा थ, तो ये द, ये फ, तो ये हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, अब यहाँ आप देखिए लेफ्ट राइट किधर होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, तो ये हो जाएगा बिफोर और ये हो जाएगा आपका आफ्टर। सेम इसके साथ जो होगा, इस चारों के साथ वही रूल होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं इधर। ये जैसे मान लीजिए मेरा कर्व स्ट्रोक है, ये श, ये ज, ये श और ये मेरा झ। इसको ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा श, ये हो जाएगा ज, ये हो जाएगा श
और ये हो जाएगा स। अब आप यहाँ खोजिए लेफ्ट राइट का, खुद से खोजिएगा तो पता चलेगा इसका लेफ्ट ये है, राइट यहाँ है, तो ये हो जाएगा बिफोर, ये हो जाएगा आफ्टर, ये हो जाएगा बिफोर, ये हो जाएगा आफ्टर, ये हो जाएगा बिफोर, ये हो जाएगा आफ्टर, ये हो जाएगा बिफोर, ये हो जाएगा आफ्टर। हम आपको बताए थे कि लेफ्ट वाला पार्ट हमेशा बिफोर होता है और राइट वाला पार्ट हमेशा आफ्टर होता है। क्लियर है ये? देखिए, चलिए चलिए अब नेक्स्ट आते हैं अपवर्ड स्ट्रोक के ऊपर। देखिए अपवर्ड स्ट्रोक्स W, ओके, ये Y, ईयर, ओके, और क्या क्या था? एक था मेरा H यानी हर, जिसको हम दो टाइप से लिखते हैं, एक डाउनवर्ड था और एक मेरा अपवर्ड था। एक था L, एक मेरा डाउनवर्ड था और एक मेरा अपवर्ड था और एक था मेरा R, एक डाउनवर्ड था और एक अपवर्ड 45 डिग्री में। चलिए ये अपवर्ड है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, खुद से देखिए, जज कीजिए। तो ये लेफ्ट होगा इधर, तो ये हो जाएगा बिफोर, ये हो जाएगा आफ्टर। इसका भी वाई का भी सेम होगा, यह का भी, ये बिफोर ये आफ्टर। ठीक है, चलिए इधर आता है, ये डाउनवर्ड गया एच, इसका बिफोर इधर, आफ्टर इधर, सेम इसके साथ भी वही होगा, बिफोर इधर, आफ्टर इधर, और ये आर है तो इसका भी इधर बिफोर और यहाँ आफ्टर। तो हो गया डाउनवर्ड का केस। अब आते हैं अपवर्ड वाले में। अपवर्ड वाले में भी सेम, ये बिफोर होगा तो ये आफ्टर, ये बिफोर होगा तो ये आफ्टर, ये बिफोर होगा तो ये आफ्टर। ओके, देखिए टोटल जो मेरा अपवर्ड स्ट्रोक्स का, इसका बिफोर आफ्टर इस तरह से इसको जज कर सकते हैं। आप खुद का भी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए और किसी भी साइड का लेफ्ट और राइट जज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब लास्ट आते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। देखिए क्या क्या था हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। ये था मेरा क, ये ग, ये मेरा म, ये न, और लास्ट है मेरा अंग। देखिए इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये हो जाएगा क, ये हॉरिजॉन्टल का ये एरो बताएगा लेफ्ट टू राइट, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये हो जाएगा ग, ये होगा म, ये होगा न, और ये होगा अंग। देखिए जब हॉरिजॉन्टल का केस आता है तो ऊपर वाला हमेशा बिफोर होगा और नीचे वाला हमेशा आफ्टर होगा। सेम सबके साथ वही रहेगा। इसका भी बिफोर ऊपर और आफ्टर नीचे, इसका बिफोर ये आफ्टर, ये बिफोर ये आफ्टर, और ये बिफोर ये आफ्टर। आप देख सकते हैं कि टोटल 24 स्ट्रोक्स का हम बिफोर और आफ्टर, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे चलकर काम आएगा कि बिफोर आफ्टर का जरूरत कहाँ पड़ता है। जब हम भावेल साउंड को पढ़ेंगे तब ये बिफोर आफ्टर का जरूरत वहां पड़ेगा। टोटल 24 स्ट्रोक्स का बिफोर और आफ्टर देख चुके हैं। आता भावेल साउंड के बारे में, टोटल 12 भावेल साउंड होता है। तो जैसे हम लोगों ने जो कॉन्सोनेंट पढ़ा था तो वो भी तो मेरा एक साउंड था, उस साउंड को हम लोग स्ट्रोक्स में ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो ये भी तो एक साउंड है मेरा, तो इसका भी तो कोई एक साइन होगा। आज हम लोग किसी साइन को समझते हैं कि ये भावेल साउंड का कौन सा साइन होता है। टोटल मेरा 12 भावेल साउंड था, जिसको हम लोग 6 और 6 भाग में डिवाइड किए थे। तो ये 6 था मेरा हैवी भावेल साउंड और ये 6 था मेरा लाइट भावेल साउंड। फिर इसको हम 3 भाग और इसको हम 3 भाग में तोड़ दिए, ठीक है। फिर इसको भी हम 3 भाग और इसको भी 3 भाग में तोड़ दिए। तो 3 भाग को तोड़ने का रीजन यही था कि हम लोग किसी भी स्ट्रोक्स को समझिएगा कि 3 बराबर भाग में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस।
इसीलिए ही इसको हम 3 भाग में तोड़ रहे थे। तो जो मेरा वॉवेल साइन होगा, हम लोग इसी वॉवेल साइन को इसी प्लेस में ऐड करेंगे, इसीलिए इसको 3 बराबर भाग में हम लोग तोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे अब आते हैं साइन पर, कि वॉवेल साउंड का साइन कैसा होगा। देखिए, अगर हम हैवी वॉवेल साउंड की बात करें तो ये टोटल 3 होता है, तो इस 3 के लिए हम लोग डॉट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, डॉट मतलब ये है, तो डॉट मेरा कैसा होगा, ये हैवी है तो हैवी डॉट होगा। क्लियर है। अब आते हैं इस 3 के लिए, तो इस 3 को भी हम लोग बोलेंगे डैश, तो मेरा जो डैश होगा वो भी हैवी होगा। इसके अपोजिट अगर ये लाइट है तो मेरा डॉट भी लाइट होगा, और डैश है तो ये भी मेरा लाइट डैश होगा। क्यों हम इसको 3 भाग में तोड़े, इसका सारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर कि किसी भी स्ट्रोक्स को हम 3 बराबर भाग में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करते हैं, यही कारण था कि ये जो वॉवेल साउंड है, इस साउंड को हम लोग को यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। या तो ये बिफोर में प्लेस होगा या आफ्टर में होगा, तो ये आगे डिस्कस करेंगे। बिफोर आफ्टर का केस तो आप समझ गए कि किधर बिफोर होता है किधर आफ्टर होता है। ठीक है, अब किसी वॉवेल जो डॉट है मेरा वॉवेल साइन जो है, इसी साइन को हम इसी प्लेस में यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्लेस, ये हो जाएगा सेकंड प्लेस, ये हो जाएगा थर्ड प्लेस। इसीलिए हम स्ट्रोक्स को 3 बराबर भाग में तोड़ रहे थे, क्योंकि ये मेरा जो साइन है, इस साइन का हम इस्तेमाल करेंगे। ये डैश को भी यही इस्तेमाल करेंगे और लाइट वाले को भी इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अब आते हैं हमारा मेन जो है वॉवेल साउंड्स पर। तो चूंकि ये मेरा हैवी डॉट वॉवेल साउंड है, ये टोटल होता है 3। क्लियर है। जो हम लोग पढ़े थे कि इसको 6 को जो हम लोग 3-3 भाग में डिवाइड कर रहे थे, ये एक्चुअली उसी में से 3 ये वॉवेल साउंड है। अब आगे आते हैं। देखिए, ये 3 ही वॉवेल साउंड क्यों इस्तेमाल किए, कि किसी भी स्ट्रोक को हम 3 बराबर भाग में डिवाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। आप अपने मन से भी एज्यूम कर सकते हैं। देखिए, इसीलिए हम इसको 3 बराबर भाग में तोड़ रहे हैं। अब आगे आते हैं। देखिए, मेरा अगर फर्स्ट प्लेस वॉवेल साउंड होगा, तो इसका जो साउंड है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं आ। क्लियर है। ये आ पढ़ते हैं फर्स्ट प्लेस वॉवेल साउंड। अब आप खुद से ऐसे वर्ड्स बनाइए जिसमें आ का साउंड आता है। हिंदी में ही बनाइए, इंग्लिश का जरूरत नहीं है, फिलहाल हिंदी से ही काम चलाइए। जैसे देखिए, वैसा वर्ड जिसमें आ का साउंड आता है, क्या पढ़ते हैं सर इसको? राम। तो देखिए, र लिखें, ये आ लिखें और ये म लिखें। एक वर्ड था मेरा राम। अब उसी तरह आते हैं, जैसे पी ए, क्या पढ़ते हैं? पा। इसको तोड़ेंगे तो प जोड़ आएगा, देखिए आ का साउंड आ रहा है। हम आपको सिर्फ साउंड से आपको पहचान करवा दे रहे हैं, रिकॉग्नाइज करवा दे रहे हैं कि आप खुद से इसको समझिए कि आ का साउंड कैसा होता है। जैसे एस, एच और आ का इस्तेमाल करते हैं ना, मनीषा लास्ट में आ आता है, तो उसी तरह इसको तोड़ें तो ये श, ये आ। क्लियर है। कुछ और वर्ड्स लेते हैं। देखिए, जैसे इसको क्या पढ़ते हैं? आर्म। तो आ, ये र और ये म। क्लियर है। वॉवेल साउंड दिख रहा है, आ का साउंड। जैसे आर्मी। क्लियर है। आ, आर और ये मी। आप किसी भी वर्ड को स्पेलिंग में मत जज कीजिएगा, ये एक साउंड है और साउंड के अकॉर्डिंग हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। तो आपका पहला वॉवेल साउंड जो है ये आ। अब आ का जो साइन होगा ये
डार्क हो जाए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट प्लेस वॉवेल साउंड है। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं। जैसे सपोज कोई भी वर्ड ले, जैसे हमको लिखना होगा पा, तो जब भी हम कभी कोई वर्ड लिखते हैं तो सबसे पहले हमको स्ट्रोक्स लिखना पड़ता है। तो इसमें स्ट्रोक्स कौन सा इसमें प है, प लिखे, देन उसके बाद आ रहा है ना, तो प के बाद ये आ यहाँ फर्स्ट प्लेस। देखिए ये यही था बिफोर और आफ्टर, क्लियर है। अगर प से पहले कोई वॉवेल साउंड होगा तो ये बिफोर होगा, प के बाद कोई वॉवेल साउंड होगा तो ये आफ्टर होगा। जैसे ये प के बाद यहाँ वॉवेल साउंड था तो ये आफ्टर हो गया। अगर हमको लिखना होता आप, सपोज तो देखिए प लिखे, अब देखिए प से पहले ही ना वॉवेल साउंड आ गया। ये स्पेलिंग नहीं है सर, साउंड है, यहाँ फोकस कीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट इसको स्पेलिंग समझ कर ही डिसाइड करते हैं, लेकिन ये स्पेलिंग नहीं, इसको साउंड समझ कर डिसाइड कीजिए। ओके, अब देखिए इसको आप पढ़ते हैं तो देखिए प से पहले वॉवेल आ गया ना आ, तो प से पहले इधर हो जाएगा। बिफोर पढ़े थे ना, बिफोर आफ्टर, ये वही था आ और ये प। अगर पहले होगा तो पहले पढ़ेंगे, बाद में होगा तो बाद में पढ़ेंगे। इसमें वॉवेल साउंड बाद में है तो प में आ, पा। अगर इसमें देखिए वॉवेल साउंड पहले आ गया तो जिस भी प्लेस का होगा उसका इस्तेमाल करेंगे, ये आ और ये प, आप। क्लियर है। उसी तरह एक वर्ड लेते हैं जैसे एस एच और ये आ, शा, मैसेज लिखिए। अब बताइए वॉवेल साउंड कहाँ है, एस के एस एच के पहले है कि एस एच के बाद है? तो नॉर्मली ये बाद में ही है, तो हम एस एच का आफ्टर होगा, ये बाद वाला यानी आफ्टर, तो आ यहाँ पर आफ्टर, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट प्लेस का वॉवेल साउंड है तो हम इसको फर्स्ट में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस वॉवेल ये साउंड। जब मेरा सेकंड प्लेस वॉवेल साउंड होएगा तो इसको हम लोग ए पढ़ते हैं। क्लियर है। देखिए यानी सेकंड प्लेस होगा तो ये डॉट जो है मेरा सेकंड प्लेस में होगा। कैसे देखिए, जैसे एक स्ट्रोक था मेरा, इसका फर्स्ट प्लेस इधर होगा तो सेकंड प्लेस मिडिल में, थर्ड प्लेस यहाँ होगा। ठीक है, तो ये सेकंड प्लेस हो गया ये यहाँ। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखते हैं। देखिए क्या पढ़ते हैं इसको, पे, इसको जब तोड़ेंगे तो प जोड़ ए निकलेगा बाहर, तब ना पे हो गया। तो देखिए इसको लिखते कैसे। जब भी हमको कोई वर्ड लिखना होगा तो सबसे पहले हम स्ट्रोक्स को लिखते हैं। तो लिखे तभी ना उसके बाद हम वॉवेल बैठा पाएंगे, कहाँ है नहीं है। अगर पहले होगा तो पहले, बाद में होगा तो बाद में। अब देखिए प के बाद ए आ रहा है ना, तो प के बाद ए, देखिए ए तो मेरा सेकंड प्लेस का होता है, तो हम इसका पी का सेकंड प्लेस यहाँ लिखते। जैसे हमको लिखना होगा डे। क्लियर है। तो द और ये ए होगा ना ऐसे, डी सबसे पहले स्ट्रोक्स, फिर वॉवेल है बाद में तो बाद में लगा। जैसे हमको लिखना होगा मे, तो म जोड़ ए। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रोक्स हम लिखें तो म, फिर म के बाद ए है, तो देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका बिफोर और नीचे आफ्टर होता है, बिफोर ऊपर और आफ्टर नीचे। तो सेकंड प्लेस में आता है तो सेकंड में लगा। क्लियर है। इसे एक वर्ड लिखना होगा एम। क्लियर है। देखिए तो यहाँ सबसे पहले आ गया वॉवेल, फिर उसके बाद आया म, इसको भी वैसे ही लिखेंगे। क्लियर है। सबसे पहले स्ट्रोक्स हम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए म से पहले वॉवेल है ना, तो म का ऊपर तो पहले यानी बिफोर हो जाएगा, तो बिफोर ऊपर चला जाएगा। आते हैं थर्ड प्लेस वॉवेल साउंड। जब मेरा थर्ड प्लेस वॉवेल साउंड होगा तो इसको हम लोग ई पढ़ते हैं। क्लियर है। अब खुद से आप ऐसे वर्ड्स खोजिए जिसमें ई का साउंड आता है। जैसे तो नॉर्मल सा वर्ड लेते हैं,
इट, क्लियर है? जैसे इनको लिखना होगा इट, ई, बी डबल ई बी, एम ई मी, कोई भी वर्ड लेते हैं, जे डबल ई जी, एफ डबल ई पी, क्लियर है? आपको ई का साउंड समझ में आ रहा है? क्लियरली देख रहे हैं कि किस वर्ड में कहाँ ई का साउंड आ रहा है। ओके, चलिए इसको एक बार आप लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए, इसको जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ ई निकलेगा और एक ट निकलेगा। तो हम सबसे पहले स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ट लिख दिए यहाँ, क्लियर है? अब देखिए ट से पहले है कि ट के बाद वॉवेल है। ट से पहले है तो टी का बिफोर किधर होगा? इधर होगा। तो हमको लिखना होगा टी। अब ये ट के बाद वॉवेल आ रहा है ना, ये स्पेलिंग नहीं है, साउंड है, क्लियर है? देखिए ट लिखे और ट के बाद तो आपका इधर होता है, ये टी होता है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए ब के बाद ये ई का साउंड आ रहा है ना, तो ब ड्रॉ किए और ब के बाद है तो ब के बाद यहाँ लगा दें। जैसे मी, क्लियर है? तो ये म को ड्रॉ किए। अब देखिए म के बाद है ना वॉवेल, तो म के बाद यानी आफ्टर होगा, तो इसका थर्ड प्लेस फर्स्ट सेकंड हुई, थर्ड प्लेस यहाँ लग जाएगा। जैसे हमको लिखना होगा जी, यानी जे के साथ है तो जे और के बाद ई है तो ये ई यहाँ है। लिखना होगा फी, तो ये हो जाएगा फ, और देखिए फ के बाद वॉवेल है ना, ई का साउंड आ रहा है, तो फ का आफ्टर इधर होता है, ये ई है। चलिए अब इसी को मैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मेरा फर्स्ट प्लेस वॉवेल साउंड आ, सेकंड प्लेस वॉवेल साउंड, ये हो गया मेरा ए। थर्ड प्लेस वॉवेल साउंड हो गया मेरा ई। ये आ, ये ए, ई, हैवी डैश वॉवेल साउंड। टोटल मेरा 6 था ना हैवी वॉवेल साउंड, जिसमें से 3 मेरा था डॉट वाला, अब ये 3 आएगा डैश वाला, क्लियर है? तो ये मेरा डॉट तो कंप्लीट हो गया, अब काम करना है इस पर। देखिए तो इसको हम लोग बोलेंगे हैवी डैश वॉवेल साउंड। अगर इसको हम फर्स्ट प्लेस में यूज करेंगे, फर्स्ट प्लेस वॉवेल साउंड में, तो ये साउंड देता है आ का। क्लियर है? अभी कुछ वर्ड्स देते हैं, आपको समझ में आएगा। अच्छा चलिए देते हैं, क्या पढ़ते हैं सर? इसको और इसको। इसको, इसको, आप इस साउंड और इस साउंड का अंतर निकालिए। अगर आप अंतर निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों साउंड क्लियर हो जाएगा। देखिए अंतर कैसे निकलेगा हम बता रहे हैं। ओके, इसको हम लिख देते हैं यहाँ सेकंड प्लेस वॉवेल। देखिए ये क का साउंड है, इसको हम लोग कॉल नहीं कॉल पढ़ते हैं, कॉल। इसमें ओ का साउंड आता है और इसमें ओ का साउंड आता है। ये कॉल है, ये कोल है। जस्ट उसी के तरह ये ऑल है, ओल नहीं पढ़ते इसको, ऑल पढ़ते हैं। और ये ओल है, ये टॉल, ये ओ लंबा खींचता है इसमें, और इसमें ये ओ बन जाता है।
ये ओ इसका साउंड दे देता है, देखिए ये ओ का साउंड देता है, और ये जो है आ का साउंड देता है, इसका साउंड। स्पेलिंग नहीं है, साउंड है। अब ये साउंड को इसमें ऐड करके पढ़िए तो आपको इसमें और इसमें अंतर क्लियर समझ में आएगा। जैसे इसको कॉल पढ़ते हैं तो कॉ, ये क में अ, ये ल, जैसे क, ये अ, ये ल। जैसे ऑल, अ, ये ल। जैसे टॉल, ट, अ, ये ल। क्लियर है? तो ये फर्स्ट प्लेस में ये अ का साउंड देता है, और सेकंड प्लेस में ये ओ का साउंड देता है। जैसे कोल, ओल, टॉल, डोर, रोड, कोट, बोट। ये साउंड देता है ऊ का। तो फिर से वैसे वर्ड्स खोजिए जिसमें ऊ का साउंड आता है। द नॉर्मल वर्ड, बुक, शू, L डबल ओ, लू, W डबल ओ, ऊ, डू, जिसमें ऊ का साउंड आता है। देखिए, क्लियर है? ये साउंड से आपका परिचय कराना बहुत जरूरी था, तब आप इसको समझ पाएंगे अच्छे तरह। आपको लिखना है कॉल, तो देखिए सबसे पहले स्ट्रोक्स बनाना है। ये क, ये ल। अब देखिए क के बाद अ का साउंड आ रहा है ना, फिर ल आ रहा है, तो क के बाद अ, क। इसी तरह इसको पढ़ते हैं ऑल, तो पहले स्ट्रोक्स बना ले, एल। अब देखिए एल से पहले अ का साउंड आ रहा है ना, तो ये देखिए ये इधर चला जाएगा, ये बिफोर ये आफ्टर होता है। जैसे टॉल, ये ट, ये ल। ठीक है? तो देखिए ट के बाद अ, तो ट के बाद अ। क्लियर है? इसी तरह कुछ वर्ड्स लेते हैं, इस हमको लिखना होगा कोल। देखिए क, ये ल, तो क के साथ ओ लगाया, तो क के साथ ओ तो मेरा सेकंड प्लेस का था, तो सेकंड में लगा। क्लियर है? जैसे ओल, ये ल ड्रॉ किए, ये ओ पहले आ गया ना, इसको यहाँ लिखते हैं ओ, ये ल। जैसे टोल, तो ट, ये ल, सेकंड प्लेस में ओ, सेकंड प्लेस में। जैसे डोर, ये ड, ये र, सेकंड डी के साथ ओ आ रहा है ना, वो तो सेकंड प्लेस का है, स्पेलिंग नहीं, साउंड ओ। जैसे रोड, तो देखिए ये र, ये ड। क्लियर हो गया? स्ट्रोक लिख लिया हम। अब देखिए र के साथ ओ लगा है ना, तो र के साथ ओ ऐसे लिखेंगे। हम इसको वैसे लिखेंगे ताकि ये हमको दिखे आसानी से। हम ऐसे लिखा हुआ इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको वैसे लिखेंगे कि ये हमको आसानी से ये दिखे। क्लियर है? चलिए वैसे ही जैसे डॉट वाले को इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्कुल वैसे इसको भी इस्तेमाल करना है। बस उसमें डॉट था तो इसमें अब डैश लग जाएगा। जैसे डू, ड लिखे, ड के बाद वॉवेल है तो ड के बाद लगा दिए वॉवेल थर्ड प्लेस। शू, स ड्रॉ किए, ये ऊ यहाँ लग गया। जैसे लू, ये एल ड्रॉ किए, ऊ यहाँ लिख दिए। एल का आफ्टर इधर होता है, ये लिखा है वो, तो डब्ल्यू, और ये आपका ये हैवी वॉवेल साउंड यहाँ पूरा कंप्लीट है। तक जो टोटल हम लोग 6 हैवी वॉवेल साउंड पढ़े, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये था ना टोटल 6 हैवी वॉवेल साउंड, जिसमें से आते हैं 3 जो था मेरे हैवी डॉट। ठीक है, तो ये लिख दिए हम यहाँ पर। अगर ये फर्स्ट प्लेस वॉवेल साउंड होगा डॉट वाले में, तो ये साउंड देगा आ का। अगर ये सेकंड प्लेस वॉवेल साउंड होगा, तो ये साउंड देगा ए का।
ये स्पेलिंग नहीं, ये साउंड है। और थर्ड प्लेस वॉवेल साउंड होगा तो ये साउंड देगा ई का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं हैवी डैश वॉवेल साउंड में। ये भी 3 था। देखिए जब ये फर्स्ट प्लेस वॉवेल साउंड होगा तो ये साउंड देगा ऑ का। जब ये सेकेंड प्लेस वॉवेल साउंड होगा तो ये साउंड होगा ओ का। और जब ये थर्ड प्लेस होगा तो ये साउंड देगा टू का। ये बिल्कुल एक झटके में इसको कंप्लीट करवा। देखिए उतना देखे वीडियो, बस इतना ही था। इसी को हम समझा के लिख दिए थे। अगर फर्स्ट प्लेस का होगा आ ए ई, ये आओ, ये ओ, ये ओ, आपका टोटल हैवी वॉवेल साउंड कंप्लीट।